चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल को गौ वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है। साथ ही गायों के हितों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। साथ ही आपको बताएं कि मोहन सरकार ने गायों के आहार के लिए अनुदान राशि भी 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा है कि अगली बारिश तक सड़कों पर एक भी गाय नजर नहीं आएगी। इस उद्देश्य के जरिए गौ वर्ष के रूप में इस साल को मनाया जाएगा। ने तय किया कि किसी हालत में अगली बरसात तक हम कोई सड़क पे कोई गौमाता को ऐसे फालतू नहीं बैठने दें। उसके लिए जो करना हो वो करेंगे। अपने ये प्रयास तो कम से कम हो। एक तो जितनी भी हमारी अभी गौशाला अधूरी है, किसी हालत में सारी अधूरी गौशालाओं को पूरी कराएंगे। ये सरकार ने पहला निर्णय किया और फिर क्रमशः मनरेगा के माध्यम से ये नीचे तक ले जाएंगे। जहां जहां जरूरत है वहां गौशाला बनवाएंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। दूसरा, गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपया देते हैं, तो कम से कम डबल तो कर ही दें। आज अपने यहाँ 20 के बजाय 40 रुपया देने की घोषणा करें। तो गायों के अनुदान को बढ़ाने के फैसले को लेकर अब कांग्रेस ने चुनावी ऐलान इसको बता दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने कहा कि गौशालाओं में गाय मर रही हैं, बीजेपी सिर्फ गायों के नाम पर राजनीति करती है। इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए। भारतीय जनता पार्टी का ये एक यूएसपी है चुनाव लड़ने की कि जब जब चुनाव आते हैं उसे राम मंदिर याद आता है, तो उसे जो है गाय याद आती है, तो उसको पाकिस्तान याद आता है। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करता हूं कि 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गाय के संरक्षण के लिए क्या किया, एक श्वेत पत्र जारी कीजिए। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने 1000 गौशालाएं बनाई थी और हाईटेक गौशालाएं बनाई थी। ये सिर्फ गाय के नाम पे लोगों की भावनाओं का शोषण करना है। तो कांग्रेस के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने किस तरह से पलटवार किया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। का मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि गौशालाओं को लेकर के और गौ संवर्धन को लेकर के और जो महत्वपूर्ण निर्णय कल फैसले किए हैं। और मुझे लगता है कि गायों के लिए जो आहार की राशि 20 रुपये प्रति गाय हुआ करती थी उसको 40 कर दी गई है। और वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के अवसर पर आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन को लेकर के बड़े काम का जो संकल्प लिया है, मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कांग्रेस आज गौ संवर्धन के नाम पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उस पर छटपटा रही है। और कांग्रेस के छटपटाने का एक मुख्य कारण है कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय में जो चरनोई की भूमियां बंदरबाट हुई है उसकी जांच और उसका अतिक्रमण और सीमांकन कराने के बाद जब मुख्यमंत्री जी करते हैं तो कांग्रेस की तकलीफ स्वाभाविक है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। प्रमोद, ये जो सरकार ने फैसला लिया है गौवर्ष के रूप में साल को मनाने को लेकर, और अब इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन सियासत से इतर ये जो फैसला है वो गौ माता के हितों के लिए कितना कारगर साबित होगा, क्या नजर आ रहा है? विकास, वाकई में आपने सवाल वो पूछा है जो गाय के हित वाला है। आप देखेंगे सड़कों पे गाय आपको मध्य प्रदेश में जगह जगह नजर आएगी। गाय पे सियासत खूब होती है, गाय की चिंता बहुत की जाती है। एमपी में गाय के नाम पर सरकारें बनती और बिगड़ने का कारण भी होती हैं। गौशालाओं को लेकर खूब सियासत होती है, लेकिन गाय की स्थिति में सुधार नहीं होता है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी, शिवपुरी में बड़ी तादाद में गायों के कंकाल मिले। शहडोल में गए तो हालात वही मिले और चिंता में डाल दिया। और इसीलिए यदि मुख्यमंत्री गाय के अनुदान की राशि हर दिन 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर रहे हैं तो गायों के संधारण में फायदा होगा, उनके संवर्धन में के हित में माना जा रहा है। और यदि उन्होंने कहा है कि इस बारिश से पहले सड़कों पर गाय नजर नहीं आएगी, तो आप यकीन मानिए गाय के साथ साथ जो लोग सड़कों पर ट्रैवल करते हैं वो भी कम से कम उनकी जान भी सुरक्षित होगी। क्योंकि लगातार हमने ये खबरें दिखाई हैं कि सड़कों पर गाय बैठी नजर आती हैं। इसका मतलब साफ है गौशालाओं में वो आसरा गायों को लिए नहीं मिल पा रहा है जो सरकार चाहती रही है या चाहती रही है। दूसरी बात यह है कि हर गांव में गाय के देखिए चारा गाय होते हैं, जमीन होती है जिसको चरनोई बोला जाता है। ये आज से नहीं, देखिए पुराने समय से ये भूमि हर पंचायतों में अलॉट है, लेकिन इस भूमि पर कब्जा कर लिया गया, अतिक्रमण हो गया। किसने किया, कैसे किया है
वो जैसे ही ऐलान के बाद देखिए पॉलिटिकल बयानबाजी ये बताती है कि किसी को तो दिक्कत हो रही है, इसलिए बिल आने वाले बयान सामने आ लगे एट द एंड। और चरनोई भूमि यदि अतिक्रमण मुक्त होगी तो गायों को बहुत फायदा होगा, वो वहां पर चर पाएंगी, उन्हें चारा आसानी से मिलेगा। कुल मिलाकर यदि गाय के हित में फैसला हो रहा है तो गाय के नाम पर सियासी गर्जना नहीं होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में हो रही है। आपको याद होगा 18 में विधानसभा, देखना होगा किस तरह से कड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन क्या यह फैसला गौ माता के हितों तक पहुंचेगा जो लक्ष्य है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।